हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 16 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 9 और 10। तो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको करना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x square plus x minus a equal to 5 when x equal 0। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 2x square plus x minus a equal 5 है और x equal 0 है तो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो भाई जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है वैसा ही हम पहले तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल 5 है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल 5 और यहाँ पे कहा है कि x इक्वल 0 है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो a है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको a की वैल्यू फाइंड करने को क्यों कहा गया है, आप आइडिया लगा पा रहे हैं? क्योंकि भाई x की वैल्यू तो 0 दी है तो ये तो सब 0 हो जाएंगे। a की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम फटाफट कर लेते हैं। अब देखिए 2 और x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 तो लिख लीजिए। x की जगह मैं क्या लिखूंगी, 0। 0 के ऊपर पावर लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है, क्योंकि 0 स्क्वायर अगर मैं लिखूंगी तो क्या है 0 2 टाइम 0 भी तो 0 ही होता है। तो आप चाहो तो 0 लिख दो और 0 स्क्वायर लिखना चाहो तो 0 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। 2 की जगह 2 लिखा, x स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू 0 दी है। प्लस का साइन लगाया और यहाँ पे भी आपने x की जगह 0 लिख दिया और माइनस a लिख दिया और इक्वल 5 है, आपने भी इक्वल 5 लिख दिया। अब 2 और 0 स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो 2 टाइम हो चाहे 3 टाइम 0 हो, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे हमको मिल गया 0। फिर ये प्लस 0 है, हमने प्लस 0 लिख दिया, माइनस a लिख दिया और इक्वल 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इन 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, इनको तो हटाइए, माइनस a और 5 बचा आपके पास। अब आपको पता है कि कोई भी लेटर होता है वो माइनस में नहीं रहता। आंसर, ये आंसर नहीं है, लेटर के ऊपर माइनस का साइन नहीं रहता, लेटर के ऊपर प्लस का साइन रहेगा। तो इस माइनस के साइन को मुझे इस तरफ ले जाना होगा, नंबर की तरफ। तो माइनस का साइन मेरा ये तो ऐसे ही रह जाएगा और माइनस का साइन इधर आ जाएगा और ये मेरा बन जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो देखिए हमने 9 क्वेश्चन तो कर लिया है। a इक्वल -5 आया है, यहाँ पे a की वैल्यू पूछी थी, द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या है, -5। तो क्वेश्चन 9 तो हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 10 भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल 5 एंड b इक्वल -3। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसको सिंप्लीफाई करो अगर a इक्वल 5 है और b इक्वल 3 है तो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने एक्सप्रेशन लिख दी है 2a इक्वल a रेज टू दी पावर 2 या a स्क्वायर प्लस ab, ब्रैकेट में क्लोज है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3 माइनस ab। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस ab जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम a की और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 और a स्क्वायर पहले आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 2 और a स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर मिल जाएगा आपको। अब आप देखिए कि 2 और a b को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2ab मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो, प्लस का साइन समझ गए। अब आप आगे बढ़िए। अब आपको पहले हम इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब आप देखिए ये प्लस का 3 है और ये माइनस का a भी है। अब हम क्या करते हैं, ये 2b है और 2ab है और ये माइनस का a भी है, इन दोनों के ग्रुप बना लेते हैं। तो 2a स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, 2ab और माइनस का a भी आप एक साथ लिख लीजिए और +3 लिख लीजिए। 2a स्क्वायर, अब प्लस के 2ab में से माइनस का 1ab, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, ये 1 है। तो माइनस का 1ab जब प्लस के 2ab में से माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का ab।
और प्लस का 3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू यहाँ रखेंगे और b की भी वैल्यू रखेंगे आप -3। अब आप इसको a और b की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन आपकी बनी है ना, यहाँ पे आप a और b की वैल्यू लगा लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2a स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर। ठीक है, और आप देखिए a स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर प्लस a इक्वल 5, b इक्वल -3। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे +3 कर दीजिए। समझ गए। 2 लिख दिया, a स्क्वायर 5 स्क्वायर क्योंकि a की वैल्यू 5 है, प्लस का साइन a इक्वल 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई b इक्वल -3 और प्लस का 3। अब देखिए 2 इंटू 25, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 ही तो मिलेगा, क्योंकि 5 के ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो 5 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब 5 2 टाइम, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। अब देखिए प्लस का साइन लगाइए, 5 3 जा 15 और +3, इस तरह से। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 50 मिलेगा, क्योंकि 25 2 जा 50 होता है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, दो साइन तो रहेंगे नहीं किसी नंबर के साथ, तो हमें फिर माइनस का साइन ही लगाना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एक तरह से ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। आप यह भी मान सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का 1 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 15 लिखा है, तो प्लस का 1 जब माइनस के 15 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको माइनस का 15 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब आप देखिए 50 और 3 को आप एक साथ लिख लीजिए, दोनों प्लस के आप एक साथ लिख दीजिए, माइनस का 15 अलग कर दीजिए। 50 और 3 कितना हो गया, 53, और ये माइनस का 15। अब 53 में से माइनस का 15 माइनस कीजिए जरा, आपको क्या मिलेगा, 13 में से 5 गया तो आपको 8 मिलेगा, यहाँ रहा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, आपको मिल गया 38। प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो आपको आंसर मिल गया 38। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 10.2 का हमने ये जो क्वेश्चन था 9 और 10 ये पूरा कर लिया है, और हमने पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, और हमने हमारा ये जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ट्राई दीज, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ डिटेल में किया है, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूं। आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।